Embedded in the heart of India is Uttar Pradesh, a land where culture have evolved and religions emerge. The greatness of Uttar Pradesh lies not only in this confluence, but also in the emergence of cultural and religious traditions. Ladies and gentlemen, last but not the least in the category of plays, we have Uttar Pradesh region presenting their play Aaj Hamara, Kal Aapki Bari. बड़ी मुसीबत है, बहुत काम है भाई। कितना काम करो कमी पड़ जाता है, बहुत टेंशन होती है काम करने में। तो कोई आया भी नहीं, चलो आते होंगे। गुड मॉर्निंग। जब से बायोमेट्रिक मशीन लगी है बड़ी परेशानी हो गई है, कोई काम नहीं कर सकते। क्या काम नहीं कर सकती हो बिटिया? अच्छा ये काम था, ये भी जरूरी है। मैडम नहीं आई सर अभी तक? आती होगी, कभी टाइम पे नहीं आती है, और आप हैं कि उन्हें कुछ कहते ही नहीं। ट्रैफिक भी बहुत है ना बिटिया। आपका ये बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आ जाएगी। मॉर्निंग सर। सर बहुत ट्रैफिक था, मैं इधर वाले रास्ते से नहीं, आज कैब वाले को इधर वाले से घुमा के लाई हूँ। कैसे आई हूँ नहीं जानती हूँ। बिटिया टाइम पे आया करो प्लीज। ओके सर। कैसे है विकास जी? अजीब मुसीबत है साहब, ऑफिस टाइम पे एक मिशन है, जान लीजिए आप लोग। ठीक कह रहे हो। क्या हुआ? कितनी टेंशन भरी लाइफ है आपको पता है? सुबह उठो, बच्चे को देखो, बीवी का अपना काम है, ऑफिस भी आना पड़ता है। बच्चे क्रच हो तो बच्चे को ऑफिस ले आओ और सुकून से काम करो। सही कह रहे हो भाई, क्रच अगर हो तो बच्चे को तुम सुकून से ले आओ। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है साहब, एक वो तो बताऊं, बहुत ही प्रॉब्लम है। ठीक, क्रच बन जाए ना तो कितना अच्छा हो, आपको भी पता हो। साहब प्रणाम। हाँ फिटिंग हो गई। हाँ तो रही हूँ जब से आई हूँ। हाँ हो रही है साहब फिटिंग। हो गई, समझ लीजिए हो गई साहब, बस करवा दी। बिटिया फीडिंग कर दो। कर रही हूँ सर, कर रही हूँ। बिटिया तुम थोड़ी मदद कर दो। देखिए सर, जितना पैसा उतना काम। एफसीआई का प्रॉब्लम ही यही है, यहाँ जो काम करता है उसी पे सारा बोझ डाल दो। यार रेखा, तुम्हारी इस बात से ना मैं भी एग्री करती हूँ। जब से यहाँ आई हूँ इतनी सी सैलरी, इतना काम, जीवन इतना खा के कहीं भी जाओ बहुत शर्म आती है सर। हो जाएगा बिटिया, इतना टेंशन नहीं करते हैं। अरे साहब जब होगा तो होगा, देखा जाएगा। उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, क्रच ज्यादा जरूरी है साहब। बिल्कुल, क्रच इज इम्पोर्टेंट सर। क्रच का तो सर्कुलर भी पहले आया था। क्रच भी बनेगा, और बिटिया एक बात बताएं, रिवीजन भी होगा। जब हमने ज्वाइन किया था ना तो 1000 रुपए सैलरी मिलती थी। और एक बात और बिटिया, ये एफसीआई है, समझे? ये एफसीआई की नौकरी के साथ सेवा भी है। इसमें पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सेवा करो, हम सब बहुत खुशकिस्मत है कि हम एफसीआई में नौकरी कर रहे हैं, समझी?
विकास जी थोड़ी मदद कर दो प्लीज। ये साहब हमसे ना हो पाएगा। बिटिया कर दो। कर रही हूँ सर, कर रही हूँ। बिटिया इसकी मदद कर दो। कर रही है सर, वो कर रही है। हेलो चंदन, कितनी बार बताया है तुमको कि 0.5% से ज्यादा आरटीएल नहीं आना चाहिए। तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो। बार बार समझा के परेशान हो गया हूँ। मैकूलाल जी प्रणाम। डू यू हैव एनी आइडिया? क्या 1.3% आरटीएल आया है कल वाली रैक में। 1.3%? मैकूलाल जी ये बताइए आज तारीख कितनी है? साहब आज 2 तारीख है। और 2 तारीख को क्या करना होता है मैकूलाल? साहब बैंक जाते हैं, तनख्वाह निकालते हैं। तुमको मैकूलाल काम तो कुछ करते नहीं। अब चल तो रहा है काम सब। 2 तारीख को एमएसए बनाना होता है, बन गया? एमएसए बिटिया एमएसए बन गया। बना तो नहीं सर। 3 डिपो का है सर, 3 डिपो का। 3 डिपो का है तो दे दो साहब को। 3 डिपो का दे दो। कितने डिपो है हमारे मैकूलाल? मैनेजर स्टोरेज। साहब बिटिया 3 कह रही है तो 3 ही होंगे। तेरा है। एक डिपो का टेबल पर चाहिए शाम को। बन जाएगा साहब, बन जाएगा। कुछ काम नहीं करते हो मैकूलाल। बन जाएगा साहब। बिटिया बना दो साहब, हमारी हेल्प करवा दो किसी से। सर मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है सर। सर आई एम ऑलरेडी ओवरलोडेड सर। सर मेरे पास आरटीआई है सर, मेरे पास हिंदी है, मेरे पास डिस्पैच भी है सर। आईसीआईसीआई भी जाना पड़ता है। आईसीआईसीआई मतलब आईसीआईसीआई सर। आईसीआईसीआई तो सर की मैडम है, भूल जाते होंगे। अरे सर करवा देंगे, सब करवा देंगे, डोंट वरी साहब। हम लोग बहुत काम करते हैं साहब। सर एक बात बताएं आपको, आप बार बार कहते हैं कि हम लोग काम नहीं करते, काम नहीं करते। जब हमने ज्वाइन किया था ना साहब तो 80,000 एम्प्लॉइज थे और टर्नओवर था 2 लाख। आज 22,000 एम्प्लॉइज हैं और ये सारा अच्छा काम यही सारे बच्चे कर रहे हैं। एक बात बताएं साहब, थोड़ा टाइम निकाल के, आपकी तो पहुंच सीएमडी एमडी में सब है ना, जरा बच्चों का कुछ कल्याण करवा दीजिए। देखो मैकूलाल ध्यान से सुन लो जी। ये बच्चे चाहे जितना अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। ठीक है साहब, एमएसए बनाओ। मैं डिपो इंस्पेक्शन पे जा रहा हूँ, आता हूँ तो आई वांट इट ऑन माय टेबल मैकूलाल। ठीक सर, गेट लॉस्ट। ओके सर। विकास जी एरिया मैनेजर बहुत गर्म है, थोड़ी मदद कर दो। कितनी बार बताया, मेरे पास बहुत काम है साहब। देखिए मुझसे तो नहीं होगा, आप जानिए अब कहाँ चले। मैं चला घर बच्चा देने। अरे विकास जी, अरे विकास जी, बिटिया तू भी करवा दो साहब, बहुत गर्म है। जब से आई हूँ काम कर रही हूँ, 5 भी बजने वाला है। काम कर दो, काम कर दो। हेलो वीएलसीसी मैम, 6 बजे का अपॉइंटमेंट। 1 मिनट सुनिए सर जरा। मैडम को कहीं नहीं जाना है, ब्यूटी पार्लर जाना है। सुबह आती है, कुछ नहीं करती, सुबह से सिर्फ बैठी रहती है। बिटिया मैडम को ब्यूटी पार्लर जाना है, मेकअप तो तुम करती रहती हो। यही परेशानी आपकी, आप मेरी कभी नहीं सुनते। जाइए करवाइए काम, देखते हैं हम भी। अरे सर ऐसा है, मेरे पास 56 काम कर देते, ठीक है? अब मैं चल रही हूँ घर, आप संभालिए अपना काम। अब आप। अरे बिटिया ये फिर। अरे सर आप छोड़िए। अरे बिटिया, सर बिटिया प्लीज तुम ही कर दो। देखिए, एक तो विकास सर थे मैनेजर साहब,
और एक ये मैडम है, अपने आप को मैनेजर से कम थोड़ी समझती हैं। अब भाई आपको डीजीएम डांटे या एजीएम, मैं तो चली। और हाँ, गलती से हमको फोन मत करिएगा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बड़ी मुसीबत है, जनरेशन चेंज हुई है, कंप्यूटर हमको आता नहीं है। कोशिश तो करते हैं, लेकिन एरिया मैनेजर बहुत गर्म होता है। लेकिन वो भी क्या करें, जब काम हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। काम तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। करो भैया काम। अरे फोन, हेलो। बोला था ना आपको घर जल्दी आने को, लेकिन समय नहीं मिला ना आपको आज भी। शीला जी साहब कुछ काम दे गए। काम काम काम, शादी के 35 सालों से तो मैं आपका ही काम ही देख रही हूँ। अब आपकी आत्मा को ना तभी सुकून मिलेगा जब मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं शीला जी, ऐसा नहीं बोलते। ये काम भी जरूरी है शीला जी। देखिए आप अपना काम। अच्छा सुनिए, शाम को ना, अभी जब आप घर से लौटेंगे ना, तो उधर घर के ही बगल में जो शिवालय भोजनालय है, वहाँ से कुछ खाने का पैक करवा लीजिएगा। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ खड़े होके बना सकूं। ठीक है शीला जी, मैं लेता हूँ खाना, लेता हूँ। काम तो बहुत है, लेकिन करे क्या, करना भी तो हम ही को पड़ेगा। बहुत कुछ दिया है एफसीआई ने, थोड़ा हम लोगों का भी फर्ज है। करो। अरे मैकुला जी, आप अभी तक काम कर रहे हैं? हाँ। कितना काम बचा है? एक डिपो बचा है। मैं नीचे टहलने निकला था, ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए देखने चला आया। धन्यवाद। लाइए आपको कुछ मदद कर दूं, काम जल्दी हो जाएगा साहब। अरे वाह, धन्यवाद विकास जी। भगवान करे आपका क्रच बन जाए जल्दी से। दुखती रख पकड़ ली साहब जी। आइए देखते हैं अब 3 महीने बाद क्या होता है। 3 महीने बाद एफसीआई का प्रॉब्लम ही यही है, यहाँ कितना भी काम करो कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलता। अकेले काम कर करके परेशान हो चुकी हूँ। हाय रेखा। हाय शिल्पी, कैसी हो? मत पूछो यार, काम का तो ना क्या बताऊं, जो काम का है वो है, कहीं इज्जत ही नहीं है, न दोस्तों के बीच में न घर पे, रिश्तेदार भी ना। देख रही हो अभी तक कोई भी नहीं आया ऑफिस में, फिर से सारी फीडिंग मुझी को करनी पड़ेगी। वैसे एक बात बताओ, आज तुम टाइम पर आ गई हो? बोर हो रही थी इसलिए चली आई।
चीज बताओ, अगर तुम लॉरियल या कलर बार के कॉस्मेटिक्स यूज करो ना तो चेहरे पे अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि मैं ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स नहीं यूज करती हूँ? अच्छा, ये सब ब्रांडेड है, शायद पता नहीं था मुझे। ये क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग सर। कहाँ है वो तुम्हारा मैनेजर विकास? सर आते होंगे। रोज रोज का नाटक लगा रखा है। रुको अभी फोन करके बताता हूँ। हेलो विकास, कहाँ हो तुम? अभी टाइम पे ऑफिस नहीं आता है। जानते हो ऑफिस में कितनी दिक्कत चल रही है? तुरंत आइए ऑफिस। और तुम लोग ने भी कोई काम का नहीं बना रखा। स्वादिष्ट अमरूद। लेकिन बार बार बता रहा हूं, छोटा सा मुंह है हमारा, कटवा के लाया करो। यार जब से ये एरिया मैनेजर आए हैं ना, तंग कर दिए हैं यार। मेरा सारा खाना खा जाते हैं, पता नहीं इनको कितनी भूख लगी रहती है। वैसे नहीं, गलती तो मैनेजर सर की भी है। पता नहीं विकास सर को हर रोज कहाँ देरी हो जाती है। मुझे तो लगता है बीवी से डरते होंगे, आते ही नहीं है। उनका तो यही रहता है, पता नहीं कहाँ नहीं रहते हैं। तुम्हारे सर लेट हो गया सर। गुड मॉर्निंग। सर नीचे ही था, नीचे बस गेट पे। नीचे से कभी ऊपर आके काम नहीं किया। ऐसा मत बोलिए, मेरे पास बहुत काम है सर। मैंने पहले ही बताया सर, मेरे पास हिंदी है, RTI है, डिस्पैच है। महीने भर में एक लेटर बनाते नहीं हो। डिस्पैच करते क्या हो? देखो विकास, तुम समझ जाओ, हमसे काम कर लो। चला गया स्टोरेज लॉस वाला KPI। सर बन रहा है, बस बेचता हूँ। कोई काम नहीं हो रहा है। कैसे आना हुआ? बस साहब कुछ मेडिकल बिल थे, उनके लिए आया। और रिटायरमेंट के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है घर पे? कहा साहब, पत्नी का देहांत हो गया। अरे कब हो गया? 20 दिन पहले। आपने कुछ बताया ही नहीं। हमसे कुछ मदद चाहिए हो तो जरूर बताइए। साहब बस मेडिकल बिल करवा दीजिए। विकास, इनके मेडिकल बिल दिखवाओ। करवा दूंगा सर, करवा दूंगा। देखिए मैथुलाल जी, हमने भेज दिया है। बाकी आपको कोई जरूरत हो तो जरूर हमको बताइएगा। नो आई हैव टू गो फॉर सम वर्क। धन्यवाद साहब। साहब प्रणाम। विकास जी बताइए। मेडिकल बिल करवा दो प्लीज। एक मिनट रुकिए जरा, काम कर रहा हूँ ना। शिल्पी देखो इनका मेडिकल बिल कहाँ अटका है। क्या सर, रोज रोज मुंह उठा के ऑफिस चले जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद आराम करिए घर पे। नाराज मत हो बिटिया। एक तो ये बिटिया बिटिया हमको मत कहा करिए, खून खोल जाता है मेरा। तुमको तो बिटिया कहने से बुरा नहीं लगेगा। एक मिनट सुनिए जरा, आइए आइए। आपको पहले भी कह चुकी हूँ, ये कुछ काम नहीं करती। नहीं सुनी ना आपने मेरी? अब जाइए करवाइए अपना काम। जाइए जाइए विकास सर के पास जाइए। ठीक है बिटिया। विकास जी बोलिए। 35 साल इस नौकरी को दिए, अपना परिवार समझा है, और अपने जब ह्यूमिलिएट करते हैं बहुत तकलीफ होती है। विकास जी ऐसा नहीं है मैथुलाल जी, यहाँ लोगों के पास बहुत काम है, आप समझ नहीं रहे। एक आदमी 3-3 लोगों का काम कर रहा है और आपको अपनी पड़ी है। फंड के पैसे मिले होंगे, कुछ बिजनेस करिए,
पेंशन तो मिल ही रही होगी आपको। मिला था, फंड मिला था, लेकिन पत्नी की बीमारी में खर्च हो गया। 3000 की पेंशन, 3000 की पेंशन में क्या होता है विकास जी? शिल्पी देखो इनका मेडिकल बिल। सर ऐसा है, आप घर जाइए, आराम करिए, यहाँ मत आ जाया करिए। विकास सर, कुछ काम था आपसे। बोलो। सर वो थोड़ी देर के लिए घर जाना था, अभी आ जाऊंगी सर। तुम तो ऑफिस टाइम में कोई काम ही नहीं करती हो, जाओ जहाँ जाना है। देखा बिटिया करवा दो ना प्लीज। देखिए सर, याद होगा आपको, हमेशा से आपने शिल्पी को इम्पोर्टेंस दी है, तो वही निकलवाएगी आपके मेडिकल बिल्स। मैं चली। बिटिया। और हाँ, ये बिटिया बिटिया हमको भी मत कहिएगा। विकास जी, बहुत तकलीफ होती है सर। कुर्सी लीजिए, बैठिए आप, कुर्सी लीजिए पहले। कितना बताए, कितना काम है लोगों के पास, आप समझ नहीं रहे। आप भी तो यही काम करते थे, कर पाते थे अपना काम, याद है आपको? खैर, आपको बताने से कोई फायदा नहीं, आप नहीं समझ सकते। ठीक कह रहे हो साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक रिटायर्ड आदमी की व्यथा शायद आप नहीं समझ पाएंगे सर। विकास सर रेखा का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पास अभी अभी फोन आया था, उसका तो कोई है भी नहीं। मैंने शिल्पी को फोन कर दिया है, जल्दी जल्दी चलो। सर कहाँ है रेखा? अरे पास वाले अस्पताल में है, तुम जल्दी से ऑपरेशन बना लो। सर विकास जल्दी करो। सर बना रहा हूँ। साहब क्या हुआ रेखा को? अरे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है मैकुलाल जी। रेखा को बहुत चोट लगी है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान उसको बचा ले सर। चलिए सर। परेशान मत हो, शिल्पी हम लोग चल रहे हैं। विकास जल्दी चलो। बन गया। चलिए सर। साहब हम भी चले रेखा को देखने। देखिए मैकुलाल जी, हम अस्पताल जा रहे हैं, एक बीमार को देखने जा रहे हैं, साथ में दूसरी बीमारी नहीं लेके जा सकते। सर कितनी बार बोला, आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं, अब आप यहीं रहिए। विकास सर चलिए आप। चलो चलिए सर। विकास सर। मैकुलाल जी, हम एक बीमार को देखने जा रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी टेंशन है, हम दूसरी टेंशन नहीं ले जा सकते साहब। आप यहीं आराम करिए। आज मैं इनके लिए इतना बोझ हो गया कि मुझको हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते। 35 साल इस एफसीआई को दिए हैं, और काश अगर घर पर इतना समय दिया होता तो शीला जी जिंदा होती। लेकिन रेखा तो बच्ची है। भगवान तूने मेरे साथ जो किया वो किया, लेकिन रेखा को ठीक कर दे भगवान। मैं बोझ हूं, मुझको उठा दे भगवान, लेकिन रेखा को ठीक कर दे भगवान। रेखा को ठीक कर दे भगवान, रेखा को ठीक कर दे। 1 महीने बाद का दृश्य। रेखा बच गई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था उसका। सर क्या लगता है आपको, उसकी आंखें वापस आ जाएंगी? बस ऊपर वाले से दुआ करो। मैंने भी वैष्णव माता के यहाँ मन्नत मांगी है, मेरी रेखा ठीक हो जाए। सर मुझे लगा था रेखा और शिल्पी का नहीं बनती है, बट शिल्पी ने रेखा की बहुत मदद की इस बुरे वक्त में। सही कह रहे हो विकास,
सबने रेखा के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि रेखा जल्दी ही ठीक हो जाए। देखो डॉक्टर साहब आगे, डॉक्टर साहब आगे। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है एंड आई होप कि रेखा फिर से देख सकती है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है डॉक्टर साहब? बाकी तो सब ठीक है, समझिए भगवान ने बचा लिया। रेखा जी अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। मुझे सब कुछ दिख रहा है, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू, आई कैन सी द वर्ल्ड नाउ। थैंक यू सर, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। थैंक यू तुम हमारा नहीं, थैंक यू तुम शिल्पी का करो, उसने तुम्हारी बुरे वक्त में मदद की है। थैंक यू शिल्पी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मुझे नया जीवन मिला है और अब मैं फिर से दुनिया देखने लगी हूँ। शुक्रिया मेरा नहीं, शुक्रिया उनका करिए जिन्होंने आपको नेत्र दान किया। सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब, शायद तुमको मालूम नहीं कि तुम आज किसकी वजह से ये दुनिया फिर से देख पा रही हो। मैकूलाल जी याद है तुम्हें? उन्होंने जाते जाते तुम्हें अपने नेत्र दान दिए हैं। मैकूलाल जी, कुछ समझी नहीं। हाँ मैकूलाल जी रिटायरमेंट बाद बीमार रहने लगे थे। वो आखिरी समय में उनसे मिलने गया था, वो हमारी ही बातें कर रहे थे। एफसीआई मेरा परिवार था, एफसीआई मेरा परिवार है और एफसीआई ही मेरा परिवार रहेगा। उन्होंने ही तुम्हें नेत्रदान दिया है और ये तुम्हारे लिए एक चिट्ठी दी है। बिटिया, जब ये तुम चिट्ठी पढ़ रही होगी तो मैं इस दुनिया में नहीं हूंगा। तुमको हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं तुमको इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। एफसीआई का पूरा परिवार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको इंपॉर्टेंस देता था। और मैंने जो तुम्हें नेत्रदान किया है, ये तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपने परिवार का सदस्य होने का कर्तव्य पूरा किया है। लेकिन एक बात है बिटिया, तुमको दुनिया अब मेरी नजर से देखनी होगी। तुम्हारा अपना मैकूलाल। समान है, आपने आंखें देखकर यह सिद्ध कर दिया कि आप मेरे पिता से भी बढ़कर हैं। सर मैकूलाल जी को शायद हम समझ ही नहीं पाए। सच कह रहे हो विकास, इंसान के ना रहने पर ही उसकी अहमियत पता चलती है। हम सब हमेशा मैकूलाल जी को नीचा दिखाते रहे, पर उन्होंने कभी भी पलटकर कुछ नहीं बोला। वो अपना काम करते थे। हाँ, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे थे, इसलिए धीमे करते थे, पर मैकूलाल जी ने हमेशा हम सबको अपने परिवार का ही हिस्सा समझा है। आज रेखा उन्हीं की वजह से फिर से ये दुनिया देख पा रही है। उन्होंने नेत्रदान जैसा महादान देके हम सब पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। साथ ही में मैकूलाल जी हमको एक और सबक दे गए हैं कि रिटायरमेंट पर किसी का बस नहीं चलता। आज उनका था, कल हमारा होगा और आगे आप सबका होगा। बस हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि रिटायर्ड और बुजुर्ग लोग भी एफसीआई के परिवार का हिस्सा है। थैंक यू मैकूलाल जी, वी मिस यू। ये थी उत्तर प्रदेश रीजन की प्रस्तुति। इसकी भूमिका में थी रेखा पाल, शिल्पी दुबे, विकास गौरव, प्रतीक सिंह, आदित्य कुमार सिंह, अनीता सिंह और रेहान किदवई। Stars Shri I.K. Negi ji, GM North,
Sir, we welcome you and we are delighted to have your presence here. Well, ladies and gentlemen, that was the last performance in the category of play. We have made arrangements for lunch in the basement. All the dignitaries are requested to proceed for the lunch, and rest